बीजेपी के लोग न देश के हित में हैं, न समाज के हित में हैं, न सौहार्द इनको चाहिए, न संविधान का ये आदर करते हैं। उनका इशू है दाढ़ी, टोपी, मंदिर, मस्जिद यानी नफरत। अगर नफरत को मिटा दिया जाए तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, इसलिए वो नफरत फैला रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़ को। मेरा नाम अभिषेक है। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान जमकर बरसे हैं। वो बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ही करना बीजेपी को आता है। दरअसल सीमांचल के किशनगंज ज़िले में शुक्रवार की छुट्टी को लेकर विवाद मच गया है। शुक्रवार की छुट्टी कर दी गई है मुस्लिम बहुल इलाकों में, जिसको लेकर विवाद मचा हुआ है। और इसको लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जमकर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है। साथ ही साथ आरजेडी के जो नेता हैं भोला यादव, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान। बीजेपी के लोग न देश के हित में हैं, न समाज के हित में हैं, न सौहार्द इनको चाहिए, न संविधान का ये आदर करते हैं। जिनके दफ्तर और कार्यालय में आरएसएस के बरसों तक देश का झंडा नहीं लटकाया गया, देश के हालात से उनको क्या मोहब्बत होगी। जुमा के दिन की छुट्टी ब्रिटिश काल से, ब्रिटिश इंडिया से, बल्कि उससे आगे से भी परंपराएं रही हैं कि जहां अक़लियतों की आबादी रही है, जुमा का दिन चूँकि उनके यहाँ पवित्र दिन समझा जाता है, उन लोगों ने रविवार की वजह से कर लिया है। और ये स्थानीय जो प्रबंध समिति है स्कूल की, उसको इख्तियार भी हासिल है कि अपनी छुट्टियों का और अपने टाइमिंग को तय भी करें। इनको क्या दिक्कत हो जाती है? किशनगंज में जो माइनॉरिटी के इलाके हैं सीमांचल में, वहाँ लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं, सबसे ज़्यादा प्लान हो रहा है, पर कैपिटा इनकम कम है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा है, फ्लड से हर साल परेशान होते हैं। ये उनका इशू नहीं है ना। बिहार का एजुकेशन सिस्टम समाप्त होकर रह गया और यहाँ पर हज़ारों करोड़ की राशि बच्चे जाकर कोटा में दे रहे हैं, वो उनका इशू नहीं है। उनका इशू है दाढ़ी, टोपी, मंदिर, मस्जिद यानी नफरत। अगर नफरत को मिटा दिया जाए तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, इसलिए वो नफरत फैला रहे हैं। हम मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं कि इस धर्म में, इस मुल्क में सबको धार्मिक आज़ादी मिली हुई है और उनको उनके धर्म, उनके आदर, उनके संस्कृति का अख्तियार दिया जाए। इसी देश में, इसी राज्य में लोगों के टैक्स के पैसे से मंदिरों में पूजा करने वालों पर खर्च कराया जा रहा है, मस्जिद में जाने वालों पर खर्च नहीं करे। हम आपत्ति नहीं करते हैं। अभी देख लो तस्वीर इन बीजेपी वालों की। अभी जो कोरोना काल में लोग बेरोजगार हो गए थे, गरीब ठेला चालक, रेवड़ी के नाम पर उनको लोन दिया गया। और कितने लोगों को दिया गया? 32 लाख लोगों को। माइनॉरिटी का शेयर कितना होता है? 5 लाख का शेयर होता है। 331 लोगों को दिया गया, 321 लोगों को दिया गया। ये उनका इशू नहीं है। उनका इशू है सिर्फ लड़ाओ और राज करो। ये नीति कहीं से भी देश के हित में नहीं है। जेडीयू के बीच जो बयानबाजी चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नहीं रहेगी 2024 तक। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सरकार 2024 तक नहीं रहेगी या रहेगी, ये तो भविष्य की बात है। ये आप ये देखेंगे कि कभी कभी किसी परिवार में जुड़वा बच्चा पैदा हो जाता है तो पालने ही से लड़ाई शुरू कर देता है। तो ये लोग तो नूरा कुश्ती शुरू दिन से कर रहे हैं। तो इनके नूरा कुश्ती के बारे में बिहार की विडम्बना, मैं तो युवाओं को पैगाम देना चाहता हूँ। बिहार की विडम्बना ये है कि बिहार की राजनीति कुर्सी के लिए है, कुर्सी पाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए। बिहार की जनता, बिहार के युवाओं के रोजगार, तालीम के बारे में कोई नहीं सोचता। ये सिर्फ यही नूरा कुश्ती करके अपना सारा मामला उसमें ख़त्म करते हैं। अंतिम सवाल है, आज लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव की गिरफ्तारी हुई है, उनके यहाँ सीबीआई की छापेमारी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अब मैं उसके बारे में, मैंने भी अभी खबर में देखी है। अब क्या है मामला? देखिए, देश में दोनों तरह की बात होती है। कुछ पापी भी पकड़े जाते हैं, कुछ बेकसूरों को भी फंसाया जाता है। ये तो जांच का मुद्दा है। तो आपने सुना कि अख्तरुल ईमान जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है और एआईएम के बिहार में एकमात्र विधायक हैं, उन्होंने जमकर बरसे हैं बीजेपी पर। कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाने वाले आरजेडी नेता भोला यादव की गिरफ्तारी पर भी जांच की बात कही है। तो कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, ट्विटर पर हमें फॉलो करिए।